हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको जॉब में और प्रोटेक्शन में बचाएगा। आज हम देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट से कैसे सेफ बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। जैसे इसमें देखिए एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक वेयर अटैकर सप्लाइज मैलिशियस इनपुट दैट इज इंटरप्टेड एसक्यूएल कोड अलाउइंग देम टू रीड मॉडिफाई और डिस्ट्रॉय डेटाबेस डेटा। जब अटैकर आपके इनपुट फील्ड जैसे लॉगिन फॉर्म या सर्च बॉक्स के थ्रू मॉडिफाइड एसक्यूएल कोड भेज के आपके डेटाबेस के मैनिपुलेट या डेटा चुरा लेता है, तब हम इसके इंजेक्शंस कहते हैं। इसके इंजेक्शंस बहुत ही डेंजरस होता है, इसीलिए इसे यूज करना डेंजरस बात है। लेकिन ये प्रिपेयर स्टेटमेंट्स एक टेक्निक जिसमें एसक्यूएल क्वेरी और यूजर डेटा अलग अलग ट्रीट होता है। इससे डेटाबेस यूजर डेटा को एसक्यूएल के पार्ट नहीं मानता, हेंस इंजेक्शन प्रिवेंट होता है, सेफली होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट्स। जैसे सोचिए आप एक शेफ हो, अगर आप रॉ इंग्रेडिएंट्स को डायरेक्टली रेसिपी में मिक्स कर दो बिना चेक के, तो अब कोई हार्मफुल चीज भी मिक्स हो सकती है। प्रिपेयर स्टेटमेंट्स मतलब शेफ पहले रेसिपी फिक्स कर देता है, फिर सेपरेट बाउल्स में इंग्रेडिएंट्स ऐड करता है। कोई चीज रेसिपी को चेंज नहीं कर सकता। इसमें एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, सो डोंट यूज दिस लाइक दिस। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लास्ट वीडियो में बताया था delete.php हम उसमें भी प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको। फर्स्ट हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। हमने इसमें पोस्ट यूजर ने पोस्ट पासवर्ड लिखा, मीन्स डायरेक्टली क्वेरी में डालो, ये डेंजरस होता है। इसमें डायरेक्टली क्वेरी में डालते हैं इसीलिए डेंजरस होता है और एरर भी आ सकता है और बहुत ही डेंजरस होता है ये। अगर यूजर इनपुट में और 1:1 जैसे पेवोड डाल दे, क्वेरी चेंज हो सकती है और लॉगिन बाईपास हो जाएगा, तो इससे डेंजरस होता है। जैसे यूजर नेम हम डालेंगे कुछ भी, जैसे हम डालने वाले और 1:1 एक ऐसा नेम डालेंगे और पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं, एनीथिंग विच यू वांट। अगर हम कुछ भी डालें तो इससे क्या होता है, इससे एसक्यूएल बनेगा। एसक्यूएल स्टार्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम हमने यूजर नेम डाला और पासवर्ड एनीथिंग, जो हमेशा ट्रू हो सकता है, तो इसीलिए एरर हो सकता है। यूजर इनपुट इज कॉन्कैटिनेटेड डायरेक्टली इनटू द एसक्यूएल स्ट्रिंग, सो दिस इज वेरी डेंजरस। लेकिन हमें क्या करना है, सिक्योर एग्जाम्पल यूज करना है। इसके लिए हमें एसक्यूएल PHP एक फाइल ओपन करेंगे जो कनेक्ट इज एग्जिस्टिंग माइस्क्यूएल कनेक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया था database.php लास्ट वीडियो में बताया था। हम इसमें यूजर नेम डालेंगे, पोस्ट यूजर नेम और पोस्ट पासवर्ड करके इसमें एंटर करेंगे। फिर हम वेरिएबल बनाएंगे। इससे क्या होता है, हमने फर्स्ट कनेक्ट किया प्रिपेयर क्वेश्चन मार्क डाल के क्वेरी के प्लेस होल्डर से, यहाँ एसक्यूएल स्ट्रक्चर फिक्स हो गया। फिर HTML बाइंड पैराम SS यूज किया, जो यूजर नेम पासवर्ड SS मींस दोनों पैरामीटर स्ट्रिंग है। यहाँ यूजर इनपुट को बाइंड कर रहा है, डेटाबेस ड्राइवर इनपुट को एस्केप हैंडल करेगा। फिर हमने एक्सिक्यूट किया, एक्सिक्यूट मींस क्वेरी रन होती है विद पैरामीटर सेफली। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यूजर इनपुट अब एसक्यूएल का पार्ट नहीं है, इंजेक्शन फेल हो जाता है। तो अब हमने एक एग्जाम्पल के साथ इसमें दिया हुआ है, देखिए फिक्स्ड विथ PDO। ये PDO क्या होता है, PDO नेम्ड प्लेस होल्डर्स, जैसे यूजर नेम पासवर्ड यूज करता है। एसक्यूएल में एसोसिएटिव अरे भेजते हैं, सिक्योर और रीडेबल। PDO प्रिपेयर स्टेटमेंट से सिक्योर होता है, रीडेबल होता है। पाइथन के साथ भी दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क मीन्स प्लेस होल्डर और टपल, यूजर नेम पासवर्ड यूज किया गया। फिर डेटाबेस ड्राइवर पैरामीटर्स को सेफली एस्केप हैंडल करता है। तो हमने इसमें देखिए ज़्यादातर लास्ट वीडियोस में देखिए हमने इसमें माइस्क्यूएल प्रिपेयर स्टेटमेंट्स यूज किया। इससे क्या होता है, हर एक फाइल में हमने माइस्क्यूएल PHP प्रिपेयर स्टेटमेंट से यूज किया। ये क्या होता है, सिक्योर भी होता है, हाँ हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं देगा। इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, माइस्क्यूएल प्रिपेयर स्टेटमेंट्स, जो कि सिक्योर होता है। तो मेन what prepare statements do and do not. Prepare statements do and do not is prepare separate SQL structure from data, making parameter values treated strictly as data. Separate करते हैं SQL लॉजिक और यूजर डेटा, पैरामीटर वैल्यूज को ट्रीट करते हैं एज डेटा नॉट कोडिंग। सो डोंट इन दिस। अगर आप क्वेरी स्ट्रक्चर को यूजर इनपुट से बिल्ड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कॉलम नेम्स या ऑर्डर बाय फील्ड को स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करके रखना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट खुद ऑटोमेटिकली उसको सेव नहीं करेगा, स्ट्रक्चर लेवल इनपुट्स को वैलिडेट करना पड़ता है। तो देखिए हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें दिए हुए हैं, ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उधर से डाउनलोड कर दीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक देखिए। और लास्ट वीडियो में भी हमने यूज किया प्रिपेयर स्टेटमेंट्स, ताकि ये इंपॉर्टेंट भी होता है और सिक्योर भी होता है। यूज प्रिपेयर स्टेटमेंट्स पैरामीटराइज्ड क्वेरी हमेशा फॉर एनी यूजर सेपरेट वैल्यू। यूज लिस्ट प्रिविलेज डेटाबेस यूजर, जो सिर्फ रिक्वायर्ड परमिशन दे। नेक्स्ट, हैश पासवर्ड प्रॉपर्ली, नेवर स्टोर प्लेन पासवर्ड्स। Input validation means whitelisted approach where possible, for example integers, IDs, expected values. Next we see use ORM frameworks. They abstract queries and help avoid manual concatenations. Avoid dynamic SQL for schema table names if needed, strictly validate whitelist allowed names.
Keep database and application logs, but don't log sensitive data like plain text password. These were best practice to check this. और इसमें हम क्वेश्चंस भी दिए हुआ है। प्रिपेयर स्टेटमेंट से सब एसक्यूएल इंजेक्शन फिक्स हो जाता है मोस्टली। हाँ, अगर आप पैरामीटर्स में यूजर डेटा पास कर रहे हो, लेकिन अगर आप क्वेरी का स्ट्रक्चर यूजर से बना रहे हो, जैसे कॉलम नेम्स, ऑर्डर बाय फील्ड, प्रिपेयर स्टेटमेंट्स अलोन एनफ नहीं, वाइडेड वाइट लिस्ट करो। नेक्स्ट वैसे स्टोर प्रोसीजर सेफ। स्टोर प्रोसीजर सेफ है अगर स्टोर प्रोसीजर हेल्प करता है, पर अगर वो प्रोसीजर के अंदर डायनेमिक एसक्यूएल बनाता है यूजिंग कॉन्कैटिनेशन, तब भी वल्नरेबल हो सकता है। स्टोर प्रोसीजर्स नॉट इज इक्वल टू ऑटोमेटिक सेफली। क्या एसक्यूएल इंजेक्शन से क्या होता है? मैलिशियस इनपुट एग्जीक्यूटेड एज। नेक्स्ट, प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्या रूल होता है? आपकी या नेम होता है या कुछ और? तो दे सेपरेट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सो द डेटाबेस ट्रीट्स इनपुट एज डेटा। ये सब इसमें दिया हुआ है। सो दोस्तों, आज हमने सीखा एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट्स में बताओ कौन सा लैंग्वेज में आप चाहोगे नेक्स्ट डेमो, मैं उसी लैंग्वेज में नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोड सेफ रखो और हैप्पी कोडिंग।